Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of social study provided by राजस्थान अकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था डेमोक्रेटिक राइट्स। उसके अंदर हमने राइट टू इक्वलिटी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर हमें कौन कौन सी फ्रीडम है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली इन ए पीसफुल मैनर है, फॉर्म एसोसिएशन या यूनियन है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री है, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री है, और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। देखिए राइट टू फ्रीडम क्या है। फ्रीडम मीन्स अब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, यानी किसी भी प्रकार का विरोध नहीं हो, वो क्या है? फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। इन प्रैक्टिकल लाइफ इट मीन्स अब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर अफेयर्स बाय अदर्स। और ये व्यवहारिक जीवन के अंदर यदि हम देखें तो हमारे जीवन के अंदर दूसरों के द्वारा कोई इंटरफेयर न हो, वो ही क्या है? फ्रीडम है। बी इट अदर इंडिविजुअल और द गवर्नमेंट, भले ही जो दूसरे इंटरफेयर करने वाले हैं वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो, यदि वो इंटरफेयर नहीं करें तो हम क्या है? फ्री है। वी वॉन्ट टू लिव इन सोसाइटी, हम सोसाइटी में रहना चाहते हैं, बट वी वॉन्ट टू बी फ्री, लेकिन हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू डू थिंग्स इन द वे वी वॉन्ट टू डू देम, हम कार्यों को जिस प्रकार से हम चाहें वैसे करना चाहते हैं। अदर्स शुड नॉट डिक्टेट अस व्हाट वी शुड डू, दूसरे हमें निर्देशित नहीं करें कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी अदर्स का जो इंटरफेयर है वो नहीं होना चाहिए। सो इसलिए अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्रीडम, इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार सभी जो सिटीजन्स हैं उनको क्या मिला है? अधिकार मिला है, वो स्वतंत्रता का। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखिए। दिस राइट अलाउज द सिटीजन टू डिस्कस फ्रीली ऑल मैटर्स कंसर्निंग पब्लिक एज वेल एज नेशनल वेलबींग ओरली और थ्रू द प्रेस, यानी सभी जो सिटीजन्स हैं वो क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र रूप से सभी मामलों को जो पब्लिक से कंसर्न करते हैं, जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। जो नेशनल वेलबींग से जुड़े हुए जो मैटर्स हैं उनको भी वो क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं। ओरली कर सकते हैं, मौखिक रूप से उनका डिस्कशन कर सकते हैं, और प्रेस के माध्यम से भी वो क्या कर सकते हैं? उनका डिस्कशन कर सकते हैं। बट दिस राइट कैन नॉट बी यूज फॉर स्लेंडरिंग अदर्स, लेकिन ये जो अधिकार है वो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए इसको काम में नहीं लिया जा सकता। फॉर जियोपार्डिंग द सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, फॉर इनिशिएटिंग वायलेंस, यानी हिंसा के उद्देश्य से जो अपना स्टेट है उसकी सेफ्टी, उसकी सुरक्षा और एकता को, अखंडता को खतरा उस अपने राइट टू फ्रीडम से या फ्रीडम ऑफ स्पीच से नहीं पहुंचना चाहिए। यानी अपने स्पीच से, अपने एक्सप्रेशन से जो राष्ट्र है उसकी एकता और अखंडता को, उसकी सुरक्षा को कोई संकट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अपना राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। देखो असेंबली ने पीसफुल मैनर, हम पीसफुल मैनर में क्या हो सकते हैं? एकत्रित हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं एक जगह पर, लेकिन विदाउट वेपन्स होना चाहिए, विदाउट आर्म्स वो होना चाहिए। दिस राइट इज नेसेसरी फॉर द एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड प्रोपोगेशन देयर ऑफ, यानी ये नेसेसरी रूप से निर्विवाद रूप से क्या होना चाहिए? एक्सचेंज ऑफ व्यूज होना चाहिए, यानी अपने जो व्यूज हैं, दृष्टिकोण हैं, उनका आदान प्रदान करने के लिए हम क्या हो सकते हैं? असेंबल हो सकते हैं। बट द असेंबली शुड इनवेरिएबली पीसफुल, लेकिन जो असेंबली अपनी हो वो शांतिपूर्वक होनी चाहिए। एंड शुड नॉट पोज ए डेंजर टू लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए उससे कोई डेंजर नहीं होना चाहिए, उससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, कानून को उससे कोई संकट नहीं होना चाहिए। तो यदि हम पीसफुली असेंबल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, ये हमें अधिकार है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हमें किसी भी संगठन का निर्माण करने का अधिकार है।
टू सेफ गार्ड इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, एज वेल एज कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स या सभी नागरिकों का सामूहिक रूप से कोई इंटरेस्ट हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन का निर्माण कर सकते हैं। दिस राइट हैज़ बीन ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा हमें ये जो राइट है वो ग्रांटेड किया गया है, प्रदान किया गया है। लेकिन रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसमें बाध्यताएं की जा सकती हैं, इसमें रोकथाम हो सकती है। रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड अगेंस्ट सच यूनियंस और एसोसिएशंस इफ दे टेंड टू पोज ए डेंजर टू द सेफ्टी ऑफ द स्टेट और इंडल्ज इन इमोरल एंड इलीगल एक्टिविटीज। यदि अपना संगठन किसी अनैतिक और गैर कानूनी जो कार्य है उनके अंदर लिप्त पाया जाता है तो स्टेट इसको क्या कर सकता है, बैन कर सकता है, इसको रेस्ट्रिक्शन कर सकता है। नेक्स्ट है अपना राइट टू फ्री मूवमेंट। फ्री मूवमेंट का भी हमें क्या है, राइट है, अधिकार है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया is entitled to free movement throughout the territory of India with the expectation that this freedom does not apply to private buildings and estates। यानी भारतीय संविधान के अंदर हमें पूरे देश में पूरे भारतीय क्षेत्र के अंदर क्या है, घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम किसी की निजी बिल्डिंग्स का भ्रमण नहीं कर सकते। दिस राइट फर्दर implies that no person can be detained or imprisoned without the express section of law। और बिना किसी कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से किसी भी व्यक्ति को डिटेन नहीं किया जा सकता, उससे पूछताछ नहीं की जा सकती और उसे जेल में नहीं डाला जा सकता। इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन दिस फ्रीडम बाय द स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट। यदि सार्वजनिक सुरक्षा का कोई विषय आता है तो इस प्रकार का हमारा जो फ्री भ्रमण है उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ऐसी एपेंडेमिक आ जाए तो उसके अंदर हमारा बाहर फ्री मूवमेंट क्या गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। नेक्स्ट देखिए अपना राइट टू रिसाइड इन एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी भारतीय नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में रह सकता है। Citizen of Indian Republic can choose to reside in any part of the country with the only limitation that it should not go against the interest of weaker section of the society। भारतीय संविधान ने हमें ये भारतीय गणतंत्र के अंदर हमें ये अधिकार प्रदान किया गया है कि हम भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, लेकिन जो वीकर सेक्शंस हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनकी किसी प्रॉपर्टी को हम अधिकृत नहीं कर सकते। He can purchase, keep, transfer or dispose of property in any part of country except in the state of Jammu and Kashmir। कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, रख सकता है, हस्तांतरित कर सकता है, बेच सकता है, केवल किसको छोड़ करके, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को छोड़ करके। वेयर इट इज प्रोहिबिटेड फॉर सिटीजन अदर देन दोज ऑफ द स्टेट इटसेल्फ। वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर के जो निवासी हैं उनको छोड़ करके वहाँ पर प्रॉपर्टी को कोई खरीद या बेच नहीं सकता है। फर्दर उससे आगे द स्टेट कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिटीजन फॉर पब्लिक यूज। और जो स्टेट है, राज्य है, वो किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, प्राप्त कर सकता है सार्वजनिक यूज के लिए। राइट टू परचेज एनी, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। प्रत्येक व्यक्ति को भारत में कोई भी व्यवसाय, ट्रेड, बिजनेस लगाने की, शुरू करने की क्या है, स्वतंत्रता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्टोज प्रदान करता है ऑन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, बट सच प्रोफेशन शुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट और मॉरल एथिक्स ऑफ द सोसाइटी। कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑक्यूपेशन ट्रेड कर सकता है, लेकिन जो अपनी नागरिक संहिता है, नागरिक नीति शास्त्र है, उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए।
एग्जाम्पल दे रखा जैसे ट्रैफिक इन वुमेन और चिल्ड्रन, जैसे महिलाओं की बच्चों की खरीद फरोख्त बेचना है वो इलीगल है। स्मगलिंग है ये भी इलीगल है, कैन नॉट बी अलाउड। इस प्रकार के जो ट्रेड है ऑक्यूपेशन है वो क्या है, गैर कानूनी है। नेक्स्ट है अपना राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। संविधान हमें ये कहता है, ये अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कानून के द्वारा जो प्रक्रिया बनाई गई है उसको छोड़ करके, यदि कानूनी तरीके से जो प्रक्रिया उसके आधार पर किसी व्यक्ति को दंड मिलता है तो उसकी स्वतंत्रता बाधित हो सकती है, वरना संविधान ने हमें अधिकार प्रदान किया है कि हम हमारी निजी स्वतंत्रता है उसके आधार पर अपना जीवन व्यतीत करें। इट मीन्स दैट नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड ए डेथ सेंटेंस। यानी किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक कोर्ट उसे मौत की सजा नहीं सुनाता है। इट आल्सो मीन्स दैट ए गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट और डिटेन एनी सिटीजन अनलेस ही हैज प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन। कोई भी कानूनी अधिकारी, पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक उनके पास प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, यानी उचित न्याय, कोई लीगल यानी कानूनी और जस्टिफिकेशन उनके पास यदि नहीं है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और इवन व्हेन दे डू, और यदि वो उसे गिरफ्तार कर भी लेते हैं, अरेस्ट कर भी लेते हैं, तो दे हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर्स, तो उसे कुछ प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे ए पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी विल हैव टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन फॉर सच अरेस्ट और डिटेंशन। इस किसी व्यक्ति को यदि अरेस्ट किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो उसे गिरफ्तार करने का और उससे पूछताछ करने का उसे लीगल जो रीजन है वो बताना पड़ता है। ए पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। और व्यक्ति को यदि गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम जो मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने पेश करना पड़ता है। और जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, सच ए पर्सन हैज़ द राइट टू कंसल्ट ए लॉयर। और जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको अधिकार है कि वो वकील से कंसल्ट करें और इंगेज ए लॉयर फॉर हिज डिफेंस, और अपनी सुरक्षा के लिए वो क्या कर सकता है, लॉयर को इंगेज कर सकता है, वकील रख सकता है। स्टूडेंट्स, ये अपना राइट टू फ्रीडम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला पढ़ेंगे। थैंक्स।